37 में चलते हैं। 137 137 में क्या करा है, यदि बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो सूत्र नोट में बताए थे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा। तो कुछ ऐसा विद्यार्थी होता है जो कि ऐसे लिखता है अल्फ़ा, लेकिन ये आदत हम नहीं बनाया है, अल्फ़ा का यूज ऐसे करते हैं हम। ठीक, ए को थोड़ा कैपिटल लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा स्मॉल ए को। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे ये बामा पक्ष है कि दायां पक्ष, दायां पक्ष है, दायां पक्ष है तो बायां पक्ष लिख सकते हैं। यहाँ भी दायां पक्ष दिख रहा है ना, दायां पक्ष जस्ट ऐसा दिख रहा है, तो दायां और बायां बराबर होता है, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इसके जगह पर यानी कि इसके दाहिना के जगह पर बायां लिख देंगे, बायां लिख देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, ये दाहिना है तो बायां लिख देंगे, अब बायां रहेगा तो दाहिना लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र लगा देते हैं, माइनस बी बाय ए रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अब मान रख देंगे 137 में बी का मान देखो 5 है, ठीक है, माइनस सूत्र का रख दिए, बी का मान 5 है रख दिए, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, एक ना हो सकता है, एक रख दिए, होल स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस न होगा, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते 137 में ए मैच कर रहा है, ए नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 138 में। 138 में देखो ये द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, इसका शून्यक अल्फा बीटा दिया है, ठीक है, उसके बाद इसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछे उसी को पकड़ लेंगे। तो 138 का है, 138 में 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा मान पूछ रहा है। चलो 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र लगा दो, माइनस बी बाय ए रख दिए, अब मान रखेंगे, क्रिया कर देंगे, माइनस सूत्र का बी का मान देखो, बी का मान क्या है, बी का मान एक्स का गुणांक है, तो 138 में एक्स का गुणांक देखो, एक्स का गुणांक -3 है, -3 रख देंगे, -3, अब बट्टा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, 1 है, तो 1 रख देंगे, मंझली ब्रैकेट और बड़की ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, काहे कि छोटकी ब्रैकेट अंदर में आ गया, इसलिए बड़की ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्रिया करते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अंदर में 3, ये 3 से 3 काट दो, 3 का 3, 3 का 3, माइनस गुना माइनस प्लस, तो क्या बचा, 4 का 4, 4 बच गया है, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 138 को ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 139 में। 139 में करा है, यदि पी एक्स बहुपद का एक शून्य 5 हो तो पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो पी एक्स बहुपद क्या है न है पता न है, लेकिन है पी एक्स बहुपद, इसको डिब्बा में बंद कर दिए, इस डिब्बा में कोई पी एक्स बहुपद होगा, लेकिन इसका शून्य क्या दिया है, 105 दिया है, तो 105 दिया है, तो इसका मतलब ये शून्य जो है एक्स का मान होगा। तो कह रहा है कि पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, तो कहाँ से लाएंगे गुणनखंड, इसी को क्रिया करके लाएंगे, तो x इसको खींच लेंगे, -5 होगा ना, बराबर इधर 0 बचेगा, या करके लिख दो, या x -5, 0 भूल गए बराबर भूल गए, यही हो गया आंसर। आंसर मिलाते 139 में, 139 में x -5 ए नंबर है, ये नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं 140 में। 140 में कह रहा है m के किस मान के लिए -4 जो है ये द्विघात बहुपद का एक क्या है, शून्यक है, समझ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m का मान निकालने के लिए, ये -4 है ना, x का मान है, ठीक है, x का मान इसमें कूट कर देंगे और बराबर कर देंगे 0, ठीक है। तो पहले समीकरण द्विघात बहुपद उतार लेते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का x -2m ब्रैकेट में बंद है प्लस
2 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, एक शून्य दिया है इसका -4, तो इसमें x बराबर लिख सकते हैं, शून्य को x बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, -4। अब जहाँ जहाँ x होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या रख देंगे, -4, बस कम हो जाएगा। -4 रख दिए, इस पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस x का मान -4, -4 रख दिए। ठीक है, इसको घेरना पड़ेगा, माइनस से गुना कर दो अंदर में, -2m हो जाएगा। इसमें भी गुना करेगा तो क्या होगा, -2 बराबर 0। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेगा तो प्लस में 16 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4, -2m -2 बराबर 0। इसको डायरेक्ट क्रिया करते हैं, 16 4 20 होगा। अब 20 में 2 घटाएंगे तो 18 होगा, प्लस में 18 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 2m बराबर -18 लिख देते हैं, -18 काटो, माइनस माइनस कट जाएगा, ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये कटेगा, काट दो, 2 का 2 और 2 नंबर 18, तो m का मान आ गया 9 आंसर। ठीक है, ऑप्शन मिलाते हैं, 140 में ऑप्शन मिलाते हैं तो सी मैच कर रहा है आंसर। अब चलते हैं 141 में। 141 में क्या कर रहा है, कह रहा है px बहुपद, ये px बहुपद मतलब द्विघात बहुपद का 1 0 1 दिया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट इसके जैसा ही सवाल है, तो क्या करेंगे, ये x का मान है ये, है ना, x के जगह पर रख देंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, निकल जाएगा मान। तो ये द्विघात बहुपद को उतारते हैं, ax स्क्वायर -3 इंटू a -1 इंटू x आप -1 बराबर 0 कर दिया। 1 0 x 1 दिया है ना, तो इसको x बराबर लिख सकते हैं, 1 0। अब यहाँ पे x के जगह पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे, रख दिए, -3 इंटू और 3 से गुने कर दो, काहे कि अंदर में, और रुक जा, अभी नहीं करेंगे, काहे कि x है ना, a -1 x का मान 1 रखो, 1 रख दिया, -1 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर कर लो, एक के साथ गुना कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना a। अब क्या करेंगे, 1 से इसमें अंदर में गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो यही सब आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 को भूल जाओ, -3 से अंदर में गुना कर दो, -3 ये होगा, इसमें गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का 3 -1 बराबर 0। तो 3a में 1 a जाएगा तो -2a बचेगा ना, इसको घटा लो, घटाएगा तो कितना आएगा, प्लस में 2 आएगा बराबर 0। अब -2a बराबर, इसको खींचेगा इधर तो -2 होगा, माइनस माइनस काट दो, 2 का 2 2 का 2। ठीक, a बराबर क्या आ गया, 1 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं, 141 का ऑप्शन बी नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं 142 में। 142 में क्या कर रहा है, 142 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसका मतलब x का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, या x जो है रूट में बंद होगा, या x का पावर ऋणात्मक होगा। ठीक है, या x का पावर भिन्न में होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ से ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, काहे कि ये रूट में बंद है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 142 के सी आंसर। 143 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 एवं -1/2 है, तो 3/5 कमा -1/2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 3/5 प्लस बीटा का मान -1/2, एलसीएम आएगा 10, एलसीएम 10 आया, एलसीएम 10 आया। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देंगे, 5 आएगा, नहीं 2 आएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, प्लस है उतार दिए, इससे इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 गुना -1 करेगा तो -5, उसके बाद 6 प्लस गुना -5/10, इसको घटा लेंगे तो 1/10, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अब अल्फ़ा गुना बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा क्या है 3/5 गुना बीटा -1/2, प्लस गुना माइनस 3 का 3 5 गुना 10। अब सूत्र लगा दो, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, चलो मान रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 1/10 रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान -3/10 इसको घेर देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर में गुना करो, इसको इसमें गुना करेंगे तो x/10 अब प्लस गुना माइनस माइनस 3/10। अब हर में एक से बड़ी संख्या हो तो इसके बराबर 0 कर देंगे। एलसीएम ले लो, ऐसा इसलिए किए काहे कि हर वाला संख्या को गायब करना है। 10 ले लिए एलसीएम, इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे 10, 10 गुना एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 10 से 10 में भाग देंगे 1, 1 गुना एक्स एक्स माइनस 10 से 10 में भाग देंगे 1, 1 गुना 3, 3 बराबर 0। तो 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर भाग उल्टा गुना 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 3 बराबर 0। तो या करके लिख दो, या 10x स्क्वायर माइनस में x माइनस 3 0 और बराबर भूल गए, यही आंसर हो गया। आंसर मिलाते हैं तो डी नंबर मैच किया, 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है, डी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 144 में। 144 में कराया है द्विघात बहुपद के शून्यक है ना। तो इसको बताए थे 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13 क्या करते हैं, इसके बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। एगो बनाए थे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस में 13 है तो इसको रूट में बंद कर देते हैं, ऐसे रूट में बंद कर देंगे तो निकलना भी चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं और उसके बाद बराबर 0 करके निकाल लेते हैं। इसमें देखो कैसे निकलता है, इस शॉर्ट में निकल जाता है। एक्स स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा 13, ठीक। अब स्क्वायर को उल्टा जैसे रूट करेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा 13, ठीक है। अब एक्स का मान एक बार प्लस में होगा 13 रूट में, एक बार माइनस में होगा, और यही आंसर होगा सी नंबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सही में सी में मैच कर रहा है, तो सी आंसर हो गया। 145 में चलते हैं। 145 में क्या कर रहा है, 145 में कर रहा है यदि पी एक्स बहुपद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जी एक्स बहुपद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पी एक्स और पी वाई बट्टे पी एक्स नहीं बोलना चाहिए, पी वाई बोलेंगे, पी वाई बट्टे जी वाई का घात क्या होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जी वाई बहुपद से पी वाई बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, ये कह रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लें, पी वाई बहुपद बट्टे जी वाई बहुपद है, जी वाई बहुपद इसी का मान पूछ रहा है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रैखिक बहुपद दिया है ना, और उसके बाद त्रिघात बहुपद दिया है ना, और उसके बाद फरघात बहुपद दिया गया है। तीनों को मिक्स करेंगे, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद और फरघात बहुपद, तीनों को मिक्स करेंगे तो ये कौन बहुपद बन जाएगा, कौन घात वाला बहुपद। तो पहले ये पता करना पड़ेगा, तब जाके पी वाई का जो है ना अधिकतम घात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ई तीनों को मिक्स करेंगे तो कौन घात वाला बहुपद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, इसमें अधिकतम घात कितना है, y है, इसमें अधिकतम घात, इसमें y का घात 1 है, इसमें y का घात 3 है, इसमें y का घात 4 है, और तीनों को वापस में गुना कर देंगे, तीनों को वापस में गुना करेंगे शुरू वाला पकड़ के तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y गुना y पर पावर 3 और गुना y पर पावर 4, है ना। तो रैखिक बहुपद का क्या लिए, y लिए, यहाँ पे 1 है, और त्रिघात बहुपद का 3 लिए, y पर पावर 3, और फरघात बहुपद का 4 लिए, y पर पावर 4। तो बेस समान है तो एक बेस उतर के पावर जुटेगा ना। तो यहाँ पे 4 3 7 1 8, यानी कि 8 घात बहुपद आ गया, है ना। यानी कि ये तीनों को आपस में मिक्स करेंगे, गुना करेंगे तो ये 8 घात बहुपद आ जाएगा। क्या आएगा, 8 घात बहुपद। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई का बहुपद का जो है अधिकतम घात कितना आ गया, y का घात 8, ठीक है। और जी वाई का अधिकतम घात देखो
है ना, द्विघात बहुपद है। और यहाँ है ना y पावर 2 है, तो y पावर 2 लिख दो। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखो ऊपर में क्या कटेगा, 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 हो गया आंसर। यानी कि जी वाई बहुपद से पी वाई बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। अब 146 में चलते हैं। 146 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 146, हाँ ठीक है, 146 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुपद खत्म हो जाएगा। कहता है यदि पी एक्स बहुपद ये दिया गया है, फॉरघात बहुपद है ना, तो क्यू एक्स बहुपद यानी द्विघात बहुपद से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछ रहा है। तो इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं, पी एक्स बट्टे जी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यू एक्स है, क्यू एक्स है, चलो क्यू एक्स। अब यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, क्यू एक्स बहुपद से पी एक्स बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा। ठीक है, तो पी एक्स बहुपद में अधिकतम घात कितना है, वो x का घात कितना है 4, x का घात 4 ले लेंगे, हमेशा अधिकतम चार्ज वाला पकड़ेंगे। ठीक, और क्यू एक्स बहुपद में x का घात अधिकतम कितना है 2 है, x का घात 2 ले लेंगे, ले लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसमें भाग देंगे तो क्या कटेगा, 2 कटेगा तो x पावर कितना आएगा 2 आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब क्यू एक्स बहुपद में पी एक्स बहुपद से क्यू एक्स बहुपद से पी एक्स बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा 2 आएगा। तो यही 2 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर मैच किया, ऑप्शन बी नंबर आंसर। तो बहुपद भी खत्म, बहुपद का ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव खत्म है। उसके बाद वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुपद अध्याय 1 खत्म है और अध्याय 2 भी खत्म है। अध्याय 2 यानी कि बहुपद खत्म है। ठीक है,